हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट का जो सीडीपी का पार्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम जेंडर का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं डेमो क्लासेस के रूप में मैं आपको एक वीडियो जेंडर का टॉपिक जो था उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, इसके आगे उसमें कुछ छूट गया था आपका जेंडर टॉपिक में कि क्या क्या चीज़ें और जो डिफरेंस हैं कुछ हैं, इसको आज हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। प्लस इसमें जो एन ओकली जी हैं उनके द्वारा क्या चीज़ें कही गई हैं उनको याद करना है आपको, मतलब समझना है। प्लस आपका जो आर्टिकल है हमारे संविधान है उसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं उसके आधार पर हम समझेंगे। प्लस आपका इसमें जो धर्म रिलीजन के आधार पर माना गया है कि भाई महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है, इस टॉपिक को देखेंगे। यानी कुछ टॉपिक है जो छूट गया है, इसमें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद हम आपका जो जेंडर है उसमें जेंडर की जो समाज में जो रूढ़िवादिता क्या है, क्या क्या चीज़ें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज हम इस जेंडर का जो टॉपिक था इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो जेंडर का टॉपिक है कि आपका इसके पहले हमने समझा था कि जेंडर क्या है, जेंडर कितने टाइप से हैं। प्लस आपका ये आपका हिंदी में आपका जैसे सेक्स है, जेंडर है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है। जैसे आपका क्या है, ये हिंदी में अगर बात करें, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है आपका कि अगर सेक्स हो या जेंडर, इसको दोनों अलग अलग वर्ड में इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन अगर हम हिंदी में बोलें, हिंदी में क्या होगा आपका, तो ये लिंग नाम से बोला जाता है। चाहे सेक्स हो आपको, चाहे क्या हो आपका ये जेंडर हो, क्या हो आपका ये हिंदी में लिंग बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमने समझा था कि आपका जो जेंडर है कितने टाइप्स हैं, तो सेक्स कितने टाइप्स हैं, और आपका जो जेंडर है आपका किनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, आपका जो सेक्स है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ओके, यानी आपका जो सेक्स है ये आपका क्या है, ये आपका जेनेटिक होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, क्या है आपका, इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जेंडर की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। ये क्या होता है, आपका सेक्स बायोलॉजिकल होता है। प्लस आपका जेंडर क्या है, ये आपका समाज के द्वारा बनाया गया जो नियम है, जो संस्कृति है, उसके आधार पर सारी चीज़ें चलती हैं। ओके, ये आपका क्या होता है, स्थिर होता है, ये परिवर्तनशील होता है। इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों, क्योंकि ये आपका जेनेटिक है। जैसे आपका जीन्स है, जैसे आपका चल रहा है शरीर में, आप हो, आपके दादाजी थे, दादाजी से आपके पिताजी हैं, पिताजी के बाद आप हो, आप हैं, आपकी पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी, मतलब ये क्या होता है, जीन्स द्वारा सारी चीज़ें चलती हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीज़ें चलती हैं। आप जब तक मर नहीं जाते हो, फिर से कहीं जन्म नहीं ले लेते हो, तब क्या होगा आपका, ये वही जीन्स कंटिन्यू चलते रहता है। इसलिए बोला जाता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधे कब्र में जाना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो टॉपिक छूटा था इसमें, जैसे आपका इसमें बताया गया ये क्या है, आपका स्थिर है और ये आपका डायनेमिक है। ये आपका क्या है, सेक्स स्थिर है, क्यों, क्योंकि भाई ये आपका क्या है, बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील है, अभी मैं आपको बताई क्यों है, क्योंकि आपका ये जीन्स, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, कंटिन्यू चलती है। इसको आपको चेंज कर पाना ये आपके बस की बात नहीं है। ओके, लेकिन अगर इसके जेंडर की बात करें तो ये आप चेंज कर सकते हो। कैसे, ये आपका क्या है, समाज के द्वारा निर्धारित है। ये वहाँ की जो कल्चर है, जो समाज में जो नियम है, उनके आधार पर सारी चीज़ें चलती है। तो ये आपका क्या है, परिवर्तनशील है। ये आपका चेंज नहीं कर सकते हो, ये आप चेंज कर सकते हो। ओके, रही बात हम बात करें कि इसमें आपका बताया गया है कि देखो कि ये ट्रांसजेंडर में आप बदल सकते हो। ट्रांसजेंडर क्या हुआ, जैसे आपका हमने पढ़ा कि सेक्स क्या है, सेक्स आपका मतलब जो आपका है वो 3 टाइप से है। ठीक है, आपका अगर टाइप की बात करें तो 3 टाइप्स हैं जेंडर में। आपका एक मेल है, ओके, उसके बाद आपका फीमेल है, उसके बाद थर्ड आपका क्या है, तो थर्ड आपका ट्रांसजेंडर है। तो आप एक मेल है, एक फीमेल है, इसमें आपका XY लेके आपका XS है। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, फिलहाल अभी के लिए आपको समझना है ये। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन कैसे, आप पर्यावरण के साथ आप इसको कनेक्ट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आपका जेंडर के प्रति क्या करना है, बच्चों को संवेदनशील बनाना है। प्लस क्या है, ये व्यक्तिगत होता है।
इस चीज़ को याद रखना है। आगे है एन ओकली ने, इन्होंने क्या बताया है कि सेक्स जेंडर के बीच जो डिफरेंस है इन्होंने बताया। इनका मानना है कि जो हर समाज है, जो संस्कृति है, इनके अंदर अलग अलग विविधता पाई जाती है। जाहिर सी बात है, हर समाज अलग है, संस्कृति हर समाज अलग अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग अलग है, उनकी जो लैंग्वेज अलग है, वहाँ रहने का तरीका और उठने बैठने का तरीका, सारी चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं। आप अपने आसपास ही चीज़ें सारी देख रहे होंगे। तो इनका मानना है कि हर समाज, हर संस्कृति के अंदर अलग अलग विविधता पाई जाती है। ओके, यानी जेंडर क्या आपका, जेंडर यहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी यानी आपका जेंडर विविधता के बारे में इन्होंने बताया कि हर समाज में, देश में हर प्रकार की संस्कृति में विविधता पाई जाती है। जाहिर सी बात है, आप अपने भारत देश में देखिए, इतना बड़ा भारत देश है, आप वहाँ पे देखोगे कि कई तरह के लोग रहते हैं। वहाँ पे कई तरह के लोगों की मतलब जो संस्कृति है अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनके रहने का जो तरीका है वो अलग है, उनकी संस्कृति अलग, सारी चीज़ें क्या है, अलग है। यानी आप बोल सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप गुजरात में चले जाओ तो वहाँ का जो लैंग्वेज है वो क्या है, आपका गुजराती है। वहाँ का जो डांस है, जो नृत्य है, जो कल्चर है वो अलग है। आप उड़ीसा में चले जाओ, क्या है, वही भाषा क्या है, उड़िया है। वहाँ का जो डांस होगा, जो संस्कृति होगी वो अलग होगी, पूरी डिफरेंट। जो उनका खाना होगा वो टोटल डिफरेंट होगा। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ पर भी सेम वही है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का जो फूड है, जो कल्चर है, सारी चीज़ें डिफरेंट। यानी आप केरल में चले जाओ, वहाँ अलग। यानी आप हर जगह जाओ, हर जगह के लोग के रहने का तरीका अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ की धर्म अलग है, कल्चर अलग है, रहने का तरीका अलग है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट है। वही चीज़ें बताई गई हैं कि हर समाज, देश में हर प्रकार की संस्कृति में विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग विविधता पाई जाती है। जैसे आपका धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, भाषा के आधार पर, आर्थिक, राजनीति के आधार पर। ओके, आप अपने आसपास में देख लो, जैसे आप जहाँ पर हैं आसपास में देखोगे एक ही कल्चर के लोग नहीं हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। कोई छत्तीसगढ़ी है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई कहाँ का है, या दिल्ली का है। यानी हर जगह के लोग क्या हैं, अलग अलग तरीके के हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि एक जो हमारा जो मानव अधिकार आयोग है, उनका मानना है कि जो महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है तो क्या है, तो महिलाओं की पिछड़ेपन का कारण मानव अधिकार आयोग का मानना है कि धर्म, रिलीजन है। यानी इनके वजह से क्या है, महिलाएं क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, जो कि ये मुझे सरासर गलत लगता है। या आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कमेंट करके कि जो महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है क्या है। ओके, तो अगर बात करें मानव अधिकार आयोग का, तो इनका कहना है कि धर्म, रिलीजन। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि धर्म, रिलीजन का अगर आप बात करते हो, चाहे आपका हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में ये नहीं बताया गया है कि भाई महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण क्या है, धर्म है, किसी में भी नहीं बताया गया है। लेकिन ये जो हमारा मानव अधिकार आयोग है, इनका मानना है जो कि ये सरासर रॉन्ग है। ओके, उल्टा जो हमारा जो समाज है, जो संस्कृति है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके द्वारा जो रूल बनाया गया है, जो रूढ़िवादी है, जो कुरीतियाँ हैं, वहाँ की जो संस्कृति है वो रॉन्ग है। उनके आधार पर जो रूल तैयार किया गया है, उसी आधार पर महिलाएं रह रही हैं। उनका उठना बैठना, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है। इसके पहले हमने जो पहले वीडियो था उसमें हमने समझा था कि जो महिलाएं, उनका काम क्या है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समाज पहले से निर्धारित करके रखता है। पुरुषों का क्या करना है, पुरुष का क्या कार्य है, ये क्या करता है, समाज पहले से निर्धारित करके रखता है। तो ये क्या है, अगर बोला जाए कि महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण, तो ये क्या होता है, समाज है और संस्कृति द्वारा जो बनाई गई कुरीतियाँ हैं, जो नियम है, उससे महिलाएं प्रताड़ित होती हैं और क्या है, महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है। ओके, अगर महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण बोला जाए तो क्या है, हमारा समाज है और वहाँ की जो संस्कृति है, जो रूढ़िवादी है, जो बनाई गई जो कुरीतियाँ हैं, ये हैं। ओके, ये जो धर्म, रिलीजन है, ये नहीं है, जो कि आप देखोगे एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया गया है, आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपका क्या है, इसमें आर्टिकल 15(1) में बताया गया है कि जो हमारा संविधान है, किसी भी व्यक्ति को इसमें धर्म, जाति या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है,
इस चीज़ के लिए आपको अलाउ नहीं करता है। हमारा जो संविधान है आर्टिकल 15(1) में उसमें बताया गया है कि हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उनके जन्म स्थान के आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ओके, ये आप एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें इसके तहत आपको बताया गया है कि इसमें महिलाओं के लिए एक फंड तैयार किया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, जिसमें जो महिलाएं हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए फंड रेडी किया जा रहा है कि उनको शिक्षा के लिए प्लस उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको शिक्षा में, यानी लिंग जो समानता है, यानी इसके लिए क्या किया जा रहा है, फंड तैयार किया जा रहा है ताकि शिक्षा से ये किसी भी तरीके से वंचित ना रह सकें, प्लस समाज में इनको क्या हो, समानता मिल सके, यानी जिससे समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि महिलाएं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। खैर आजकल तो आप सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर सकते हो, पुरुष भी हैं इसमें जो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। पहले था कि भाई कि महिलाएं थी जो प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। आप देख रहे हो कि महिलाओं के लिए जो योजना बनाई जाती है प्लस पुरुषों के लिए भी बनाई जानी चाहिए। आप अगर योजना का लिस्ट देखोगे कि जो बनाया गया है प्रताड़ित होने के लिए, उनसे बचाव के लिए, पुरुषों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, महिलाओं के लिए, आप इसको जुटला नहीं सकते हो, है ना। ये क्या है, महिलाओं के लिए ही है। तो इसमें वही बताया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कि भाई 2020, ओके याद रखना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसमें महिलाओं, ट्रांसजेंडर के लिए फंड बन रहा है जिससे समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके, प्लस शिक्षा में लिंग समानता से इनको किसी भी तरह से वंचित ना रहें, इसलिए ओके ये क्या किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत एक फंड रेडी किया जा रहा है। ओके, रही बात अब पुरुषों की, अगर बात करें तो जिस हिसाब से माहौल चल रहा है महिलाओं के लिए तो ठीक है, ज़रूरी है ही, और ये फंड तो बन ही रहा है। आप देखोगे तो लिस्ट उन्हीं में निकलता है। ओके, अगर अभी जिस टाइप से माहौल चल रहा है उस टाइप से अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए भी बनाना चाहिए, क्योंकि आज भी तो पुरुषों भी क्या, जो पुरुष हैं वो भी क्या है, किसी भी तरह से सेफ नहीं है ना। तो ये बात से आप नकार नहीं सकते, ये बात भी सही है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई इनके लिए है, इनके लिए नहीं है। अब ये चीज़ है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए बनाया गया है। कई सारे आप संविधान में चले जाओगे तो, अब सॉरी संविधान में अगर आप देखोगे तो कई सारे आप जो रूल हैं, जो संस्था हैं, उनके द्वारा बनाया गया है कि ये महिलाओं के लिए जेंडर के कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ किसी भी तरह के, मतलब अब कहीं आप देखोगे ट्रांसफ़र भी होता है, कहीं पोस्ट भी लगती है, तो महिलाओं को सबसे पहले क्या होती है, प्राथमिकता दी जाती है। कहीं मतलब हर जगह से आप देखोगे तो महिलाओं को सपोर्ट मिलता है। आप जैसे स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, पढ़ा रहे हो, तो महिलाओं को थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम दिया जाए, पहले ही दिया जाता है कि ये इनके ये नहीं कर सकती हैं, आप ये नहीं, आप ये कर लीजिए। पुरुष को लिए भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, दोनों तरीके से है, ठीक है। यानी पुरुषों के लिए भी कुछ चीज़ें बनानी चाहिए, चीज़ें सही हैं, उनके भी लिए कुछ फंड, रूल, नियम हो, कुछ तैयार करना चाहिए, ठीक है। रही बात आपका जेंडर का टॉपिक कि आपका फिनिश से हुआ, आपका कंप्लीट हुआ, हम इसके बाद देखेंगे जो समाज है जेंडर के प्रति जो रूढ़िवादी है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहाँ जो समाज में रूढ़िवादिता क्या है, कि किस तरीके से जो रहन सहन है, क्या क्या चीज़ें, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, इसमें अगर मैं बताऊंगी तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो अगर जेंडर की रूढ़िवादिता की बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो रही बात आपका ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आप याद रखना है आपको आर्टिकल 15(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एन ओकली के द्वारा जो कहा गया है ये, प्लस आपका इसको आप समझे ही होगे। ओके, लेकिन याद रखना आपको जितना भी बताई हूँ आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। ओके, थैंक यू।